तो आज हम लोग पंच महाकोश की बात करेंगे। अभी तक हमने नाड़ी की बात करी थी, चक्रास की बात करी, 7 बॉडीज की बात करी है। आज हम लोग पंच महाकोशा की बात करेंगे। इज इट विजिबल और नॉट? मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है ना ये। हम्म, नहीं, विजिबल नहीं है। आई नो दैट। कुछ गड़बड़। ओ, मेरा कुछ शुरू नहीं हुआ। ठीक। ये इज इट विजिबल नाउ? इज इट यस विजिबल? यस। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो आज हम लोग पंच महाकोशा की बात करेंगे। अभी तक हमने नाड़ी की बात करी, 7 बॉडीज की बात करी और चक्रास की बात करी। तो ये पंच महाकोश क्या चीज है, इसके ऊपर आते हैं। ये लेयर्स होती है हमारे आत्मा के ऊपर। आपको सबको पता है कि आत्मा ही जो शाश्वत है। तो उसके ऊपर भी जैसे एक हम कवरिंग्स देखते हैं, तो वो 5 कवरिंग्स, 5 लेयर्स होती हैं, जिसको हम पहले को कहते हैं अन्नमय कोश, या उसको हम कहते हैं फिजिकल बॉडी। उसके बाद होता है हमारा प्राणमय कोश, इसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। मनोमय कोश, इमोशनल बॉडी। विज्ञानमय कोश, विजडम बॉडी। और आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारी ये है अन्नमय कोश। इसके बाद हमारा आया है प्राणमय कोश, फिर है हमारा मनोमय कोश, फिर है विज्ञानमय कोश, और अंत में जो हमारी बिल्कुल लिबरेटेड या ब्लिसफुल जो बॉडी हमारी होती है, उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। तो इस तरीके से आत्मा के ऊपर 5 कवरिंग्स होते हैं या आवरण होते हैं, जिसके द्वारा हमारी आत्मा हमेशा ढकी रहती है। तो अब ये आता है कि व्हाट आर द 5 कोशास ऑफ द बॉडी। 5 कोश कौन से हैं? ये 5 कोश या 3 बॉडीज इनकी हम बात करते हैं। तो ये किस लिए होते हैं कि हाउ टू ट्रांसेंड, हम कैसे अपने आप को ऊपर की ओर बढ़ाएं, हमारा कैसे आगे जो प्रगति है वो किस प्रकार से हो। तो दे आर को, इसीलिए उनको संस्कृत में इन्होंने ये नाम दिया है आनंदमय कोश। ये हमारे सॉरी अन्नमय कोश, जो कि हमारे खाने से बनता है। अभी डिटेल और हम बताएंगे। फिर प्राणमय कोश यानी प्राण जिसमें बसते हैं। मनोमय कोश जो हमारा माइंड होता है, जो हमारी बुद्धि काम करती है। और विज्ञानमय का मतलब होता है हमारा इंटेलेक्ट। और आनंदमय कोश जो है ब्लिस की स्थिति होती है, आनंद की। सिर्फ 5 कोश या 5 लेयर एक्ट एज अ रोड मैप फॉर अवर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। यानी हम जब अपनी सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, हम लोग के ज्यादातर जीवन किसमें भी था? दूसरों को डिस्कवर करने में, बाहर की चीजों को हम डिस्कवर करते रहते हैं। उसमें हमारा सारा उसको जानने की इच्छा होती है। कभी भी ये इच्छा नहीं हुई कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या लाइफ पर्पस है, हम क्यों इस जीवन में हैं, कैसे हम अपने आप को प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। तो इन सब चीजों में हमारा कोई भी, हमारी इच्छा नहीं होती जानने की। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में घुसते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी हमको पसंद आने लगती है। देखिए अभी भी कितने लोग होते हैं जो आते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं और चले जाते हैं, नहीं ज्यादा दिन ठहर पाते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी कहीं पर और होती है। तो जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि हमें अपने बारे में ज्यादा जानना है, अपनी प्रगति करनी है, तब तक हम कभी भी आध्यात्मिकता में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं। तो कहते हैं कि कोश क्या है, जिसको हम कोश की बात करते हैं। कोश हमें कहने से क्या लगता है कि कोई चीज ऐसी गोल सी है,
कोश का मतलब जैसे धन कोश हमारा हुआ तो पैसा होगा किसी चीज में रखा हुआ, वो हमारे समझ में आता है। लेकिन कोशाज आर द 5 लेयर्स ऑफ अवेयरनेस दैट वेल द आत्मन और ट्रू सेल्फ। ये एक 5 लेयर्स होती हैं जो कि हमारी आत्मा को या हमारे ट्रू सेल्फ, हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस, आप उसको कुछ भी कहिए, ब्रह्मन कहिए, वो उसको बराबर ढके रहती है, उसको कवरिंग में रहती है वो, उसको आत्मा। तो आत्मा को जो चीज कवर कर रही है वो है हमारी 5 लेयर्स। Discovering each layer is believed to bring the individual closer to oneness with the universe and the true self. तो जैसे जैसे हम अपनी एक एक लेयर के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं कि इस लेयर, ये जो लेयर है, ये जो आवरण हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी क्या महत्ता है। तो धीरे धीरे उससे क्या होता है कि हम अपने नजदीक आते हैं, यूनिवर्स से हमारा एकात्म होता है और अपने ट्रू सेल्फ को हमें पहचानने में मदद मिलती है। क्योंकि अभी तक हमको ये पता ही नहीं है इसके बारे में, कहीं ना हमने पढ़ा ना किसी ने हमको बताया। हम तो केवल अपने को एक फिजिकल बॉडी मान करके सारे कामों को कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि इस बॉडी की वर्किंग कैसे हो रही है, किस प्रकार से ये शरीर आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर जो इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, इसके अंदर जो प्रेम बढ़ता है या इसके अंदर नाराजगी बढ़ती है, एंगर बढ़ता है, ये सारी चीजें किस प्रकार से बढ़ती हैं, ये इसका हमें कभी भी ज्ञान नहीं मिला था। इन संस्कृत कोशा मीन्स शीथ और कवरिंग। संस्कृत में इसका अर्थ होता है, संस्कृत में इसे कोश कहते हैं, इसका अर्थ होता है कवरिंग। एज सच द कोशाज आर ऑफन कॉल्ड द 5 शीथ। इनको हम 5 शीथ्स भी कहते हैं या कवरिंग कहते हैं, आवरण कहते हैं, लेकिन असल में संस्कृत में इनको हम कोश कहते हैं। व्हाट इज द पंचकोशा थ्योरी? तो ये प्रश्न मन में जरूर आना चाहिए कि जैसे जब हमने 7 बॉडीज की बात करी थी, तो 7 बॉडीज किस तरह से काम करते हैं, क्या है ये। तो ये एक हमारे मन में प्रश्न है, स्वाभाविक रूप से आना चाहिए कि पंचकोश थ्योरी होती क्या है इसके पीछे क्या रहस्य है। तो पंचकोशा इज द कॉन्सेप्ट इन योगा फिलोसफी दैट देयर आर 5 लेयर्स ऑफ अवेयरनेस थ्रू विच ऑल एक्सपीरियंसेस आर फिल्टर्ड। कहते हैं पंचकोश जो है ये योगा की एक फिलॉसफी है, ये एक दर्शन है। कहते हैं जो ये 5 लेयर होते हैं, इनके द्वारा हमारा हर एक्सपीरियंस जो हम लेते हैं दुनिया में, वो फिल्टर होता है। अगर फिल्टर ना हो कोई चीज, वो डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करेगी। तो हर चीज के लिए उन्होंने 5 ही लेयर्स क्यों बनाई है कि जो भी अनुभव हम ले वो फिल्टर होकर के हमारे अंदर पहुंचे। जैसे आप चाय को देखिए, आप बनाइए, तो अगर चाय को आप क्या करते हो, डायरेक्ट तो कप में कभी नहीं डालोगे ना, आप उसको फिल्टर करते हो। कोई भी चीज आपने ऐसी बनाई जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत सारे मोटी मोटी चीजें हैं, कण हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उसको हम छानते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम जीवन में अनुभवों को लेते हैं, उनके लिए ये आवश्यक होता है कि वो फिल्टर होकर के हमारे अंदर तक पहुंचे। अगर डायरेक्ट पहुंचेंगे तो वो हमारे साथ, हमारा हो सकता है कि अच्छा हमारे साथ हो सकता है कि हमें वो नुकसान भी करें। ये हर इंडिविजुअल की जर्नी के ऊपर निर्भर करेगा। द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद। ये तैत्तिरीय उपनिषद से ये कॉन्सेप्ट आया है। ये जो कि वैदिक एरा में संस्कृत में जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद का एक टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने पंचकोश के बारे में बताया। यानी ये ज्ञान जो हमको मिल रहा है, आपको पता है 4 वेद हमारे होते हैं, उनमें से जो यजुर्वेद है, वहां से उसके एक टेक्स्ट में इन्होंने सारी चीजें पंचकोश के बारे में ज्ञान हमको दिया था। तो वहीं से ये ज्ञान धीरे धीरे हम तक पहुंचा है। ये कोई आज ये नहीं कह सकता कि ये ज्ञान हम दे रहे हैं, ये हमारा अपना निजी ज्ञान नहीं है। इसलिए कभी भी जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं, तो कहाँ से आपने उसका उदाहरण लिया है वो बताना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये ज्ञान आपने अभी अनुभव नहीं किया है। तो बिना अनुभव करे किसी भी चीज को हम अपना नहीं कह सकते। तो ये क्लियरली आपको याद रखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद से ये ज्ञान हमारे पास आया है। तो कहते हैं पहला कोश क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट कोशा। द फर्स्ट लेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर बीइंग इज कॉल्ड द अन्नमय कोश, विच इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ देम ऑल।
कहते हैं ये हमारी सबसे बाहरी जो हमारे कोश है, जो बाहरी कवरिंग, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा घनी होती है। अगर आपको याद हो, जब हमने 7 बॉडीज पढ़ा था, उसमें भी फिजिकल बॉडी हमारा कैसे था, वो डेंसेस्ट था, सबसे ज्यादा घना ठोस जो था वो हमारा आउटर बॉडी था। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी लेयर है, ये सबसे ज्यादा घनी है। अन्न इज संस्कृत, अन्न इन संस्कृत इज ट्रांसलेटेड टू फूड। अन्न का मतलब होता है जो भोजन हम जिसको ग्रहण करते हैं। दिस लेयर गेट्स इट्स नेम बिकॉज अवर फिजिकल टेंजिबल बीइंग इज फ्यूल्ड बाय द फूड दैट वी ईट। इसको हम क्यों अन्नमय कोश कहते हैं? क्योंकि जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उससे हम एक ठोस प्रकृति के व्यक्ति बनते हैं। जो आपको मालूम है, अपने शरीर को जब आप छुएंगे तो ये आपको ठोस महसूस होगा। तो ये हमारा जो हमको ठोस बनाता है, वो क्या चीज बनाता है? जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, जो ईंधन की तरह हमारे शरीर में बराबर काम कर रहा है, उसकी वजह से हम इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न का मतलब ही आप समझ गए, भोजन, और ये हमको ठोस बनाता है। इसलिए इस चीज को हमें समझना है कि ये हमारा अन्नमय कोश जो है, ये अन्न से बना हुआ है, और सबसे ठोस मूर्त स्वरूप जो वो हमारे शरीर को प्रदान करता है। सेकेंड आता है हमारा, व्हाट इज प्राण कोश। प्राण कोश क्या होता है? प्राणमय कोश कैन बी डिफाइंड एज द लाइफ फोर्स एनर्जी। जो प्राण हमारे अंदर है, प्राणमय कोश का मतलब क्या हुआ कि जो लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमको चलायमान रखती है, जो हमको जीवित रखती है, विद इन द अन्नमय कोश। और ये कहाँ पे रहती है? आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग हमारी हो गई अन्नमय कोश की, उसके अंदर हमारे प्राणमय कोश रहता है। तो प्राणमय कोश का क्या काम है? लाइफ फोर्स एनर्जी हमको जीवित रखने का कार्य करता है। इट इज सेड टू बी लोकेटेड एट द थर्ड आई, हेड एंड चेस्ट। यानी हेड रीजन में, थर्ड आई पे और चेस्ट पर। इसका जो लोकेशन है प्राणमय कोश की, वो यहाँ पर है, क्योंकि प्राण कहाँ से आते हैं, वायु कहाँ से हमको मिलती, तो चेस्ट वहां पर इन्वॉल्व जरूर होगा, समझे? इसलिए इसको, इसकी लोकेशन जो है ये बताई गई है। बिकॉज इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑरा, इट इज नॉट सिंपली कंटेन्ड विद द फिजिकल बॉडी। ये केवल फिजिकल बॉडी के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि इसी से हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल बनता है। और आभा मंडल आप जानते हैं कि ये बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है, बियॉन्ड द बॉडी। ये हमको, जब आपने अपना ऑरा जब देखा, तो आपको समझ में आया कि ऑरा जो होता है, ये शरीर के बाहर हमको दिखाई पड़ता है। एज इट इज आउट ऑफ द, बियॉन्ड द बॉडी, या फिजिकल बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए इसको हम उसके इससे रिलेट कर सकते हैं। केवल फिजिकल बॉडी से इसका कोई संबंध नहीं होता है, ये एक्सपैंड करता है आपके प्रतिदिन के मूड के हिसाब से। आपकी क्या इमोशंस है, आपकी क्या सोच है, आप क्या कर रहे हैं, किस वातावरण में, आपकी हर चीज जो है वो आपके ऑरा पे परिलक्षित होती है। तो इसलिए जो प्राणमय कोश है, ये अन्नमय कोश के अंदर है, और ये हमारे प्राण है, यानी जो लाइफ फोर्स जिसके कारण हम जीवित हैं। तीसरी लेयर हमारी होती है मनोमय कोश, इज द थर्ड ऑफ द 5 लेयर्स और शीट्स ऑफ द बॉडी विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज पंचकोशा इन योगिक फिलोसफी। मनोमय कोश इज द मेंटल शीट। तो 5 लेयर्स में से हमारी तीसरी लेयर है, वो हमारी मनोमय कोश है, और ये प्राणमय, सॉरी, अन्नमय और प्राणमय कोश के अंदर रहती है योगिक फिलोसफी के हिसाब से। तो मनोमय कोश क्या है? इज द मेंटल शीट, जो हमारे मन जहाँ पे आ जाता है, जहाँ पर मन का अर्थ क्या होता है बताइए? यानी दिमाग हमारा काम करने लगता है। कंपोज्ड ऑफ मना, मीनिंग माइंड। यानी हमारे हर वक्त जो थॉट्स हमारे चलते रहते हैं, वो कहाँ चलते हैं? माइंड में। तो जहां पर हमारा मन सक्रिय रहता है, वही हमारी लेयर जो है वो मनोमय कोश कहलाती है।
जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारे परसेप्शंस होते हैं लाइफ में, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे थे, या इमोशंस की बात हम करते हैं, या हम बहुत जल्दी चीजों से जैसे प्रभावित हो जाते हैं, हमारा मन जो है नॉन स्टॉप चैटरिंग करता है, हर वक्त बोलता रहता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे परसेप्शंस बनते हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारे थॉट्स है, ये सारी चीजें जो है ये मनोमय कोश के द्वारा संचालित होती है, यानी उसी से लिंक्ड है। जितना भी मन का कार्य हो रहा है, यहाँ पर बुद्धि की बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल मन की बात हो रही है, क्योंकि हर एक की बुद्धि का लेवल अलग होता है, मन भी सबके अलग होता है, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से अपनी दुनिया, अपने विचारों को, अपनी चीजों को स्वयं बनाता है। तो मन हर एक का हर समय सक्रिय रहता है, हम उसको कभी भी रोकने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि मन हमारा थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तो वहां पर अगर हम मन को रोकेंगे तो हमारे थॉट्स भी रुक जाएंगे। इसीलिए इनको फिल्टर होना बड़ा जरूरी होता है, जो शुरू में बात बताई थी कि हर एक्सपीरियंस का फिल्टर होना जरूरी होता है। इसीलिए ये हमारी जो 5 लेयर्स है वो बनी हुई है। फिर चौथी हमारी लेयर आती है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश लिटरली मीन्स अ शेल दैट इज कंपोज्ड ऑफ विजडम, विज्ञान और इंटेलेक्ट। यहाँ पर अब जो चौथा हमारा चौथा कोश है वो हमारे इंटेलेक्ट से, हमारी बुद्धि से कनेक्टेड है। मन और बुद्धि में अंतर होता है। जहां पर ज्ञान विज्ञान की बात आ जाती है, वहां पर हमारा विज्ञान में कोश उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज द फोर्थ कवरिंग ऑफ आत्मा। आत्मा की ये चौथी लेयर होती है जो उसको कवर करती है और हर एक्सपीरियंस को फिल्टर करती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट लेयर ऑफ कॉजल माइंड लोकेटेड इन विशुद्धि चक्र। ये कॉजल बॉडी की भी बात हमने करी थी, आपको याद होगा। फिफ्थ लेयर हमारी थी, जब हमने फिफ्थ बॉडी की बात करी थी तो वहां पर हमने कॉजल बॉडी की बात करी थी, याद है। तो कॉजल बॉडी की बात आई थी, तो कॉजल माइंड लोकेटेड इन विशुद्धि चक्र, ये विशुद्धि चक्र में लोकेटेड होता है। विशुद्धि चक्र कहाँ है? हमारा थ्रोट में। तो जब हम विज्ञान की ज्ञान की बातें करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, किस प्रकार से बताते हैं, तो उसके लिए हमारी वाणी की, हमारी वाक शक्ति की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे विशुद्धि चक्र से भी कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है, द अजना चक्र एंड द सहस्त्रा चक्र, यानी ऊपर के जो तीनों चक्र हैं ये बुद्धि के प्रतीक है। बुद्धि, अगर आप कहें कि क्या, हम लोग जब मजाक करते हैं तो किसी से कहते हैं ना कि यार तुम्हारी बुद्धि घुटने में है, यानी ये हम हमें मालूम है कि बुद्धि घुटने में नहीं होती है। ये बात हमको जाने अनजाने पहले से ही पता है, इसलिए हम इस बात को मजाक में कहते हैं। तो विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र जो है ये इस तरीके से तीनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट, यानी अवतार जब इस समय होते हैं, जो अवतारी पुरुष आते हैं, जो लाइट आती है वो यहीं से आती है, विज्ञानमय कोश से। यानी अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप किसी एक अच्छे अवतार में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसेंड हो रहे हैं, उसके लिए कोई हमको स्वरूप नहीं बदलना है, केवल इसी स्वरूप में जैसे जैसे हमारा परिवर्तन होता है, हमारा मानसिक परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब है हम लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट, यानी कि अवतार लेने की जो अवस्था है उसमें ये आपका प्रथम चरण होता है। आप विज्ञान में कोश अभी आपका एक्टिव हो गया है। तो हमको ये समझना है कि हर चीज हमारी एक्टिव होनी चाहिए। हर चीज को हम समझे कि एक एक लेयर जो है, एक एक आवरण जो है, जब हम उसका भेदन करते हैं तभी हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान सकते हैं। हम अपनी आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे साइकिक सर्जरी में क्या करते हैं, हम अपनी 7 लेयर्स को कट करके और तब हम अंदर तक फिजिकल बॉडी तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यानी फिजिकल बॉडी से हम आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हम आउटर लेयर से, ऑरा की आउटर लेयर को कट करते हुए फिजिकल बॉडी में पहुंचते हैं। अभी हम फिजिकल बॉडी से आत्मा तक हमारी पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम पांचों कोशों का हमारा क्या महत्व है वो इससे हमको समझ में आता है। व्हाट इज आनंदमय कोश? अब सबसे जो
इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा समझने की चीज है, वो है आनंदमय कोश। आनंद का मतलब ये होता है ब्लिस। वो जो आनंद की अनुभूति है वो हमें कब हो सकती है? बहुत कम ऐसे क्षण जीवन में आते हैं कि जब वास्तव में हम उस आनंद को महसूस करते हैं। आनंद शब्द ही कोई खुशी शब्द नहीं है। आनंद का मतलब ही कुछ डिफरेंट होता है, कि जहां पर आपके पास कोई सुख दुख नहीं है। खुश तो आप किसी भी चीज में हो सकते हैं। प्रसन्नता जो हमको मिलती है, देखिए दोनों में अंतर होता है। हमें कोई चीज मिल गई, वर्ल्डली चीजों को कहते हैं, या कोई हमारा बिछड़ा संबंधी मिल गया, या हमें छोटी छोटी कोई चीजें मिल, उससे हमें खुशी प्रसन्नता मिलती है। लेकिन वो ब्लिस की अवस्था नहीं होती है। आनंद की अवस्था का अर्थ होता है कि जिस समय हम अपने बॉडी से भी हमारा कनेक्शन टूट जाए, हम इतने ज्यादा, जैसे नेचर में जाकर ये चीज अक्सर देखी जाती है कि आप इनक्रॉस हो जाते हैं, उसमें देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। या जीवन में ध्यान करते समय भी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि आप अपनी सब चीजों को भूल जाते हैं और केवल एक ब्लिस की अवस्था में आ जाते हैं। तो आनंदमय कोश इज द ब्लिस बॉडी और ब्लिस शीट। इट इज सेड टू बी द मोस्ट स्पिरिचुअल और सटल ऑफ द 5 लेयर्स ऑफ द बॉडी, एज इट इज इनर मोस्ट लेयर, क्योंकि सबसे अंदर की लेयर है, बिल्कुल आत्मा से जुड़ी हुई है। तो आत्मा से जब कोई चीज जुड़ी हुई है, तो आप सोचिए खुशी आपको तभी मिलेगी जब उसके अंदर हलचल होगी, जब वो जागृत होगी। अगर वो नहीं जगी है तो आपको कैसे खुशी मिल सकती है? तो इस तरीके से जो पांचों कोश हैं, ये उतने ही एक एक लेयर का भेदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तब हम इस ब्लिस की अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं।